अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात चहारम के बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैर आफ़ियत में रखें, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों, आप सब मिलकर मेरे साथ सबसे पहले इल्म की दुआएं पढ़ लें। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो बच्चों, जो मौजू हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हरूफ़े जार। ठीक है बच्चों, हरूफ़े जार ज़्यादा हैं, 11 हरूफ़े जार हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से हम आज सिर्फ 5 हरूफ़े जार पढ़ेंगे। इससे पहले आप मुझे बताएं कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? शाबाश, हमने पढ़े थे मुरक्कबात। ठीक है, मुरक्कबात बताएं क्या होता है मुरक्कब? कोई भी कलिमा अगर तन्हा इस्तेमाल हो तो क्या कहलाता है? शाबाश, मुफरिद कहलाता है। और उसके आगे अगर दूसरे कलिमात के साथ मिलकर इस्तेमाल हो तो दोनों के मजमूए को क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। शाबाश। अगर अकेला कलिमा होगा तो मुफरिद होता है, अकेला एक, और अगर दो मुफरिद मिल जाएं तो क्या हो जाता है? मुरक्कब बन जाता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। और हमने मुरक्कब की इक़साम भी पढ़ी थी। मुरक्कब की 2 इक़साम हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। ठीक है, इसके बाद हमने मुरक्कब ताम का क्या पढ़ा था? शाबाश, मुरक्कब ताम जो है वो बिल्कुल जुमले के जैसा होता है। मुरक्कब ताम ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसे मुकम्मल बात समझ में आती है। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं? हम मुरक्कब ताम कहते हैं और उसे जुमला भी कहते हैं। ठीक है, जुमले की भी यही तारीफ थी। जी तो बच्चों, आज जो हम मौजू पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे अगले आने वाले हमारे असबाक जो हैं, हमारे जो मौजू हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है। हरूफ़े जार जब हम मुरक्कब नाकिस की इक़साम करेंगे तो उसमें एक किस्म का नाम है मुरक्कब जारी। ठीक है, तो उस मुरक्कब के लिए हमें पहले हरूफ़े जार का पता होना चाहिए, इसलिए आज हम पहले हरूफ़े जार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हरूफ़े जार क्या होते हैं? हरूफ़े जार हरूफ ही होते हैं, लेकिन ऐसे हरूफ होते हैं जो इस्म से पहले आते हैं और इस्म को जो है वो जरी हालत में ले जाते हैं। ठीक है, जरी हालत में, इसको ज़ेर की हालत भी कहते हैं, इसीलिए इनका नाम हरूफ़े जार है, क्योंकि जरी हालत में ले जाते हैं ये। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि हरूफ़े जार की कुल तादाद कितनी होती है। कितने हरूफ़े जार हैं? हरूफ़े जार की कुल तादाद 17 है। कितनी है? 17 है। शाबाश। और कुरान पाक में सारे हरूफ़े जार नहीं आए, बल्कि इसमें से सिर्फ 11 हरूफ़े जार आए हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख भी लें साथ में ताकि आपको याद रहे। हरूफ़े जार की कुल तादाद 17 है, मगर कुरान करीम में इस्तेमाल होने वाले हरूफ़े जार 11 हैं।
जी तो बच्चों कुल तादाद कितनी है हरूफ जार की? 17, ठीक है। और कुरान में कितने हरूफ जार आए हैं? वो है 11। इन 11 में से हम आज ये वाले 5 हरूफ जार करेंगे, ठीक है। इनकी कुरानी मिसालें भी देखेंगे कि कुरान में कहाँ कहाँ आए हैं और उनके क्या मायने हैं, ठीक है। और बाकी के जो 6 हैं वो हम अगले सबक में करेंगे इंशाल्लाह। जी तो बच्चों इसको आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है। हरूफ जार की कुल तादाद कितनी है? शाबाश 17। और कुरान पाक में कितने हरूफ जार आए हैं? शाबाश 11 आए हैं। इसको अच्छी तरह से आपने ज़हन नशीन कर लेना है। जी तो जो सबसे पहले हर्फ है वो कौन सा हर्फ आपको नजर आ रहा है? बी। शाबाश, यहाँ लिखें नंबर 1 सबसे पहला है बी। बी जो है उसका मायने आप लिखेंगे से साथ, ठीक है। 2 मायने होते हैं इसके उर्दू में, से भी आता है कहीं पे साथ भी आता है, दोनों मायने इसके, ठीक है। और इंग्लिश में जैसे लफ्ज होता है विद, किसी चीज के साथ में। आगे इसकी मिसालें देखें। पहली मिसाल है बिल कलमी। क्या है? बिल कलमी। बिल कलमी का मतलब है कलम से, ठीक है। जैसे कि कुरान पाक में आता है अल्लामा बिल कलम, के कलम के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने इल्म सिखाया। अल्लामा बिल कलम, कलम से इल्म सिखाया, ठीक है। उसके बाद हम एक और मिसाल लिखेंगे। बिल मुत्तकीन। बिल मुत्तकीना, बिल मुत्तकीना इसका मतलब है मुत्तकियों से, ठीक है। मुत्तकियों से, ठीक हो गया। अगला हर्फ देखिए क्या है? अगला हर्फ है ली। अगला हर्फ क्या है? ली। ली होता है लिए, किसी चीज के लिए या फिर वास्ते, ठीक है। क्या है? इसके भी 2 मायने हैं, लिए और वास्ते, 2 मायने। और क्या हर्फ है? ली, लाम से ली, और इसके मायने हैं लिए और वास्ते। इसकी मिसालें देखिए बेटा। इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल होता है फॉर, ठीक है। इंग्लिश में इसके लिए इस्तेमाल होता है फॉर। जैसे इंग्लिश में फॉर इस्तेमाल होता है उसी तरह से अरबी में क्या इस्तेमाल होता है? ली इस्तेमाल होता है। मिसालें देखें। लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए या फिर अल्लाह ताला के वास्ते। लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए या फिर अल्लाह ताला के वास्ते। उसके बाद देखेंगे लिल काफिरीना, काफिरों के लिए। काफिरों के लिए क्या होगा? क़यामत वाले दिन अजाब होगा, ठीक है। आखिरत में काफिरों के लिए क्या होगा? अजाब होगा। लिल काफिरीना, लिल काफिरीना काफिरों के लिए। आपने पढ़ा है कुरान में लाम से ली जो है वो आया होता है अल्फाज के साथ, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ भी अल्लाह के साथ ही, अल्लाह के लफ्ज के साथ ली आया होता है, तो इसमें से अलिफ जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो नाम है इसी में जेर आ जाती है, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए। उससे अगला हर्फ देखिए क्या है? शाबाश, का। क्या हर्फ है?
ये दूसरा था, अब हम कर रहे हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा है का। क्या हर्फ है? का। का उर्दू माने होता है माने, इसका मतलब है किसी के जैसा, किसी की तरह। ठीक है, माने या फिर की तरह, दो मायने हैं इसके भी। ठीक है, माने या की तरह। जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चा अपने वालिद की तरह है, कि ये बच्ची अपनी वालिदा की तरह है, ये वालिदा की मानिंद है। किसी के जैसा होना, किसी की तरह होना। ठीक है, इसका उसको कहते हैं अरबी में का। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सच एज। क्या कहते हैं? सच एज। ठीक है, इसकी मिसालें देखते हैं बेटा। पहली मिसाल है कल हिजारत। कल हिजारत, कल हिजारती। अब हिजारा क्या होता है? हिजारा कहते हैं पत्थरों को। ठीक है, और जब उसके साथ का लग जाएगा, काफ ज़बर का, हिजारा के साथ जब का लग जाएगा तो इसका क्या माने बन जाएगा? पत्थरों की तरह। शाबाश, पत्थरों की माने या पत्थरों की तरह। ठीक है, पत्थरों की माने। माने होता है किसी के जैसा होना, किसी की तरह होना। ठीक है, उसके बाद अगली मिसाल देखें। का अस्फिन, ये पढ़ा है किसने कुरान में? का अस्फिन मअकूल। जी, ये सूरत तो सबने ही पढ़ी होगी। का अस्फिन मअकूल। का अस्फिन मअकूल है खाए हुए भूसे की माने। ठीक है, इसका मतलब है इसमें भी जो का है, ये वाला का, ये क्या है? ये यही का हरफे जार वाला, जिसका मतलब होता है किसी की तरह या फिर किसी की माने। ठीक हो गया? का अस्फिन मअकूल खाए हुए भूसे की माने। खाए हुए भूसे की माने, ये इसका माने है। ठीक है, अस्फिन कहते हैं भूसे को, मअकूल खाया हुआ। ठीक है, का अस्फिन मअकूल खाए हुए भूसे की माने। ये सूरह फील में आता है, यकीनन आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद अगला हर्फ देखते हैं। अगला हर्फ क्या है? ता। क्या है? ता। ता का उर्दू माने होता है कसम से। जैसे कि किसी चीज की कसम खाई जाती है तो उसके लिए क्या अर्थ में इस्तेमाल होता है? ता। ठीक है, और इंग्लिश में कसम खाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? बाय। जैसे लोग कहते हैं बाय गॉड, अल्लाह की कसम। ठीक है, उसी तरह से अरबी में कसम खाने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? शाबाश, ता। ता का मतलब है कसम से, और इंग्लिश में से कहते हैं बाय। इसकी मिसाल देखें। तल्लाही। तल्लाही, अल्लाह की कसम। ठीक है, अल्लाह की कसम या कसम है अल्लाह की, दोनों तरह से आ सकता है। तल्लाही अल्लाह की कसम या फिर कसम है अल्लाह की। जी तो बच्चों, अगला हर्फ देखते हैं। अगला हर्फ क्या है? वाव। वाव ज़बर वा। ठीक है, वा जो है वैसे कुरान पाक में और के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ये हर्फ जार के तौर पे आता है तो इसके मायने अलग होते हैं। इसके मायने होते हैं कसम से। ठीक है, ये तो आपने अक्सर कुरान में पढ़ा होगा, वाह कसम से। क्या अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों की कुरान पाक में कसम नहीं खाई? वल अस्री वश शम्सी वदुहाहा। जी, ये वही वाह है। ठीक है, कसम से
मिसालें देखिए इसकी। वल अस्री, वल अस्री का क्या मायने है ये तो आप सब जानते हैं। शाबाश। कसम है जमाने की, वल अस्री कसम है जमाने की। अगला लिखें, वशमसी। ठीक है, क्या है वशमसी, इसका मतलब है कसम है सूरज की। क्या है, कसम है सूरज की। ठीक है जी। तो बच्चों आज हमने हरफ जार भी लिखे हैं, उनके मानी लिखे हैं इंग्लिश में, उर्दू में, और साथ में हमने उनकी दो दो मिसालें भी लिखी हैं। आपने इनको अच्छे से ध्यान नशीन करना है। चलिए आइए हम इसकी दोहराई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, शाबाश। सबसे पहले हमने बी पढ़ा है। ठीक है, बी की क्या मानी है, मेरे साथ मिलकर दोहराएं। शाबाश। बी के मायने है से, साथ। और इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है इसके लिए, शाबाश, विद इस्तेमाल होता है। और इसकी क्या मिसालें देखी हैं हमने, बिल कलमी, कलम से, और बिल मुत्तकीना, मुत्तकियों से। अगला हर्फ हमने क्या देखा, लाम से ली। ली का क्या मतलब है, लिए, वास्ते, शाबाश। और इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है इसके लिए, फॉर। जी तो बेटा इसकी मिसाल क्या देखी थी हमने, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, शाबाश। और अगला हर्फ क्या था, का, मानिन, किसी के जैसा होना। ठीक है, मानिन या की तरह। जी तो इसका अंग्रेजी में क्या मतलब था, सच एज। क्या मिसाल इसकी देखी हमने, शाबाश, कल हिजारती, पत्थरों की मानिन। और अगली का अस्फिम माकूल, खाए हुए भूसे की मानिन। और अगला हर्फ हमने क्या पढ़ा, ता, ता जबर ता। ता का मतलब कसम से, और अंग्रेजी में कहते हैं बाय। इसकी क्या मिसाल देखी हमने, तल्लाही, अल्लाह की कसम, या कसम है अल्लाह की। ठीक है, तो जब भी अल्लाह का जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ अल्लाह, इससे पहले अगर ज़बर या पेश आ जाए तो इसको मोटा करके पढ़ते हैं। ठीक है, तल्लाही। और अगर ज़ेर हो फिर इसको बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे निल्लाही बारीक पढ़ा जाएगा, तल्लाही वो मोटा पढ़ा जाएगा। जी अगला हर्फ क्या है, शाबाश, वाह। वाह, वाह का क्या मतलब है उर्दू में, कसम से। और अंग्रेजी में क्या मतलब है, बाय। क्या मिसाल देखी हमने इसके लिए, वल अस्री, शाबाश, कसम है ज़माने की। और अगली मिसाल, वशमसी, कसम है सूरज की। और आखिरी हर्फ हमने क्या पढ़ा, वाह। ठीक है, तो हमने आज 5 हरूफ पढ़े हैं बेटा। आपने इनकी लिखाई भी करनी है, इनकी मिसालें भी लिखनी है, इनके उर्दू और अंग्रेज़ी मायने भी लिखने हैं अपने पास। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन भी करना है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे साथ मिलकर मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।